अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर डूइंग वेल. So today we are going to continue our lecture and topic unit 1, the Great Caliph of Islam. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 9 तक यहाँ तक लिया था लर्निंग टू स्पेल में. आज हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों, ग्रामर का पोर्शन हम करेंगे. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. Read the text below. Look at the highlighted nouns. The words in red are countable nouns and the ones in blue are uncountable nouns. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो आप नीचे जो टेक्स्ट हमने आपको दिया आप उसको पढ़ें. उसमें जो हाईलाइटेड नाउन्स हैं यानी कि रेड कलर में जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है, और जो ब्लू कलर में हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है बच्चों, तो अब पहले देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होता क्या है. रीड मी में आप आ जाएं बच्चों. यहाँ पर है काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट. दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल बॉल बॉल्स, गर्ल गर्ल्स, डॉल डॉल्स, एक्सेट्रा. Uncountable nouns are words for things that we cannot count. They don't have plural forms. Example, water, weather, furniture, etc. अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो काउंटेबल नाउन्स है ना वो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये चीज़ों के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि जिनको हम 1 2 3 4 कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि और उनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है. अब गिन सकते हैं तभी तो सिंगुलर फॉर्म होगी. यानी कि सिंगुलर आपको पता है वाहिद को कहते हैं और जमा प्लूरल जमा को, यानी एक चीज़ होगी तो उसको हम वाहिद कहेंगे और एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उनको हम प्लूरल कहेंगे. तो ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, और इनको हम गिन सकते हैं. जैसे कि उन्हें हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है बच्चों, आप लोग देखें. सबसे पहली उन्हें हमें दी है बॉल बॉल्स, यानी कि एक गेंद और फिर बहुत सारी बॉल्स. ठीक है, गर्ल गर्ल्स यानी एक लड़की और बहुत सारी गर्ल्स. डॉल डॉल्स, एक डॉल और बहुत सारी डॉल्स. अब हमें गिन सकते हैं, हम बॉल को भी गिन सकते हैं, हम गर्ल्स को भी गिन सकते हैं और हम डॉल्स को भी गिन सकते हैं. अब अनकाउंटेबल देखें. अनकाउंटेबल नाउन वो वर्ड्स होते हैं चीज़ों के लिए जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते. वी कांट काउंट दैम. उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. अब हम उनको गिन ही नहीं सकते तो उनकी प्लूरल फॉर्म कैसे होंगी, उनकी जमा नहीं होती है. ठीक है, जैसे कि वाटर. अब वाटर का हम वाटर्स तो नहीं कहते, पानी और बहुत सारे पानी नहीं, हम सिर्फ पानी ही कहते हैं ना, वाटर कहते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है. वेदर मौसम, वेदर्स मौसम, मौसम तो नहीं हम कहते, वेदर कहते हैं. फर्नीचर हो गया, फर्नीचर्स तो नहीं कहते. अब फर्नीचर में जो सब कैटेगरीज आती हैं जैसे कि बेड हो गए, चेयर्स हो गई, ये डाइनिंग्स हो गई, वो अलग डिफरेंट होती है. लेकिन फर्नीचर ओवरऑल बात करें हम फर्नीचर्स तो नहीं कहते. तो ये चीज़ें काउंट नहीं हो सकती. ठीक है, जो नहीं काउंट हो सकती, जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हो गया, और जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया. तो यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देखेंगे कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल. चलें अब टेक्स्ट को पहले रीड करते हैं. Sarah and her friend went to the park. The weather was very pleasant. There they saw many beautiful things like flowers, swings, and colorful butterflies. They enjoyed the fresh air and had a lot of fun. Okay. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सारा और उसकी जो दोस्त थी वो पार्क में गई, उसकी फ्रेंड. उनने जो वेदर था वो बहुत प्लेजेंट था. अब देखें, द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट. अब जो वेदर है उसको ब्लू कलर से यानी ग्रीन सा शेड है उससे हाईलाइट किया गया है. तो जो वेदर है वो क्या आ गया बच्चों, वो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते. देयर दे सा मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक फ्लावर्स, स्विंग्स एंड कलरफुल बटरफ्लाइज. फ्लावर्स यानी फूल, हम गिन सकते हैं फूलों को. स्विंग्स झूलों को गिन सकते हैं, और कलरफुल बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज तितलियों को भी गिन सकते हैं. तो ये रेड कलर में फ्लावर, स्विंग्स, बटरफ्लाइज, तो ये काउंटेबल नाउन्स हो गए. ये क्या हो गए, काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. दे इन्जॉयड द फ्रेश एयर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, यानी कि उन्हें ताज़ी हवा को
इंजॉय किया और बहुत लुत्फ उठाया और मज़ा किया। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का आपको आई होप सो आपको पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उनने हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, हम वो करते हैं। राइट 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। ठीक है, 5 आपने काउंटेबल और 5 आपने अनकाउंटेबल नाउन्स लिखने। ठीक है, जैसे कि आप उनको बता सकते हैं वाटर, अनकाउंटेबल हम पहले हम काउंटेबल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं चेयर, चेयर, बॉल, अम्ब्रेला, शूज़, शर्ट। ठीक है, ये 5 हो गए। अनकाउंटेबल आप कर लें वाटर, मिल्क, हनी, ऑयल, शुगर, उसके बाद वेदर, ईयर, ईयर, ठीक है, हवा कहते हैं इसको। ठीक है, और उसके अलावा आप अनकाउंटेबल में ला सकते हैं जैसे कि फ्लोर, ठीक है, आटा जो होता है। ठीक है, राइस, हेयर, बाल। ठीक है, तो ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। 5 आप लोगों ने लिख के लाने, ये आपकी एक्टिविटी है, होमवर्क है, ये आपने करना है। ओके, अब बच्चों आ जाएं पेज नंबर 10 पर। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ओके, आर्टिकल्स बच्चों क्या होता है पहले भी हमने पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद हो। ओके, आर्टिकल्स सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। आर्टिकल्स a and an are used with singular nouns. A is used with words starting with consonant sound. Example, a ball, a mat. An is used with words starting with vowel sound. Example, an orange, an eye. A and an are called indefinite articles. Da is used when we know there is only one of a particular thing or person. Da is called the definite articles. Okay, तो बच्चों सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल्स की कौन सी टाइप है? दो। कौन कौन सी? डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब उनमें भी डिफरेंस है। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? दा सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल होता है। दा क्या होता है? सिर्फ दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ एंड एन। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? आ और एन। ठीक है, आर्टिकल्स कितने? दो। कौन कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन से? दा। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? आ एंड एन। अब देखते हैं आ को हम कहाँ यूज करते हैं। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अच्छा दा को पहले डेफिनेट आर्टिकल में देख लेते हैं। जो दा है ना डेफिनेट आर्टिकल, वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी पार्टिकुलर चीज़ या पर्सन का पता हो। पार्टिकुलर हमें पता हो कि ये चीज़ है, वो बंदा है। ठीक है, तब हम दा यूज़ करते हैं। आ को हम यूज़ करते हैं अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पीछे हम आ लगा लेंगे। उसके पीछे हम क्या लगा लेंगे? आ। जैसे कि आ बॉल, आ मैट। अब इस वर्ड जो बॉल है इसका फर्स्ट लेटर बी है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हमने आ लगा लिया। मैट का जो फर्स्ट लेटर है एम है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसके पीछे हमने आ लगा लिया। एन यूज होता है बच्चों वॉल साउंड के बीच। जो भी वर्ड वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा था या वॉल लेटर से होता है, उसके पीछे हम एन लगा लेते हैं। वॉल आपको पता है 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो उनके पीछे हमेशा हम एन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एन ऑरेंज। अब ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, वॉल है, तो इसके पीछे हमने एन लगा लिया। आई, एन आई, आई का जो फर्स्ट लेटर है ई है, वो वॉल है, तो उसके पीछे हमने एन लगा लिया। ठीक है, समझ आ गई? 3 से 4 रूल आपने बच्चों याद रखने। ठीक है, टोटल 3 से 4 रूल। पहला ये कि आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? दा। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? आ एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी पार्टिकुलर चीज़ या पर्सन का पता हो, तब हम दा यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कब यूज़ करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो आ है वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी वर्ड वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ या कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके पीछे हम आ लगा लेते हैं। और जब कोई भी वर्ड वॉल साउंड के साथ या वॉल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा हो, उसके पीछे हम एन लगा लेते हैं। ठीक है, अब उनने हमें यहाँ कहा है कि आपने ये ब्लैंक्स को फिल करना है आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए, आ एन दा को। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं इनको कैसे यूज़ करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि जो
जिस जिस भी ब्लैंक के पीछे जिस भी वर्ड के पीछे ब्लैंक है ना, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। फर्स्ट लेटर अगर हुआ कॉन्सोनेंट तो उसके पीछे हम आ लगा लेंगे, और अगर वॉल हुआ तो उसके पीछे हम एन लगा लेंगे, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन की बात हो रही है तो उसके पीछे हम दा लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले डैश मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, कि ये वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत फेमस है। अब इसमें हमें पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि जिस आदमी ने, मतलब वो जो बंदा है वो बहुत फेमस है, तो हम इधर द यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? द, THE, द। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस। देयर इज़ डैश बैग ऑन द टेबल। अब देखिए इधर बैग, बैग के पीछे है ना, तो बैग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? बी है। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे? देयर इज़ आ बैग ऑन द टेबल। शी हैज़ डैश ओल्ड वॉच, यानी उसके पास एक पुरानी घड़ी थी। तो अब ओल्ड वॉच, ओल्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, वॉल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? एन। शी हैज़ एन ओल्ड वॉच। ही इज़ ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क। अब देखें वो दूध का कप पी रही है, ये ग्लास पी रहा है, तो इसमें ग्लास का जी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? ही इज़ ड्रिंकिंग आ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। कुलसूम इज़ डैश पायलट। कुलसूम, अब पायलट का देखें, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिख लेंगे? कुलसूम इज़ आ पायलट। कुलसूम एक पायलट है। देयर इज़ डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी। मेरे शहर में एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट का फर्स्ट लेटर देखें क्या है? ए है, वॉल है, तो हम क्या लिख लेंगे? देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश की कार कीज़। तो मैं पता है कि मैंने अपनी कार कीज़ कहाँ छोड़ी हैं। अब वो पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, चुप सिंपल कीज़ के बारे में नहीं, उसको पता है उसकी कार कीज़ हैं, उनके बारे में वो बात करें। तो पार्टिकुलर का हमने बताया था कि किसी पार्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात होगी तो हम दा को यूज़ करेंगे। तो इधर क्या आएगा? डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई आपको? ओके, तो ये आर्टिकल्स का पोर्शन हमने कर लिया है बच्चों। अब हम आ जाते हैं एडजेक्टिव्स पे, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? तो एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने आपको बताया था जैसे कि आप कह लें कि गुड गर्ल। अब जो गर्ल है वो नाउन है, लेकिन गुड जो साथ लग रहा है कि अच्छी लड़की, तो जो गुड है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब एडजेक्टिव्स की उन्होंने हमें कहा है रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की हमें टाइप्स दी हुई हैं। कितनी टाइप्स हैं? 6। कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, ओरिजिन। हम डिफरेंट एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले रीड मी में आप आ जाएं। ओके, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा, जो वर्ड्स जो होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको पता है कि नाउन की जगह हम जब ही, शी, इट या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो खूबी है, उसमें जब उसको जब डिस्क्राइब जो वर्ड्स करते हैं ना, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? जो भी किसी नाउन के या प्रोनाउन के जो क्वालिटी होती है ना, यानी उसकी जो खूबी होती है किसी नाउन की, उसको डिस्क्राइब करते हैं ना उसको वर्ड्स, तो उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि आप कह लें शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो एक खूबसूरत लड़की है। अब देखें ये उसकी क्वालिटी है कि वो खूबसूरत है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर आप कह लें शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, कि वो मेहनती लड़की है। अब हार्ड वर्किंग, मेहनती है, ये उसकी खूबी बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये जो वर्ड है ना हार्ड वर्किंग, ये जो है ना, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब वेरी हार्ड वर्किंग ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, वो अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कर लें आप कर लें कि 5 बॉल्स। अब बॉल क्या एक नाउन ही है ना, चीज़ का नाम है। तो 5 यानी कि 5 गेंदे। तो अब ये जो 5 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, 5 FIV 5, ये है एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, यानी ये उसकी मिकदार बता रहे हैं कि कितनी गेंदें, 5 गेंदें, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। या फिर आप कर लेंगे एक स्मॉल बॉक्स, छोटा डब्बा, सॉरी, आप कर लें एक मैनी बॉक्सेस, अब बहुत सारे डब्बे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि जो डब्बे हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, मैनी। तो ये जो मैनी वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मिकदार बता रहे हैं ना कि कितने ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। वो वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन के कलर्स को बताते हैं, रंगों को बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं। जैसे कि हम कह लें पिंक शर्ट, ब्लू बॉल, ग्रीन चेयर। अब देखें सब्ज रंग की कुर्सी है, ग्रीन चेयर। अब ये ग्रीन कलर जो है ये कलर ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ कलर है, यानी कि ये नाउन का कलर बता रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों है वर्ड विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ साइज। वो अल्फाज जो कि नाउन्स या प्रोनाउंस के साइज़ को बताते हैं, यानी कि साइज़ के छोटा है, बड़ा है, मोटा है, चौड़ा है, स्लिम है, स्मार्ट है, तो ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज। जैसे कि आप कर लें लार्ज बॉक्स, यानी कि बड़ा डब्बा, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज है। स्मॉल बॉक्स, छोटा डब्बा, स्मॉल क्या, एडजेक्टिव ऑफ साइज है। फैट गाय, यानी कि मोटा लड़का, फैट बॉय, अब ये बता रहा है उसका साइज़ के जो लड़का है वो काफ़ी मोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ शेप्स। शेप, एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, कि वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की शेप को बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ शेप। शेप यानी कि उसका शक्ल बताते हैं। जैसे कि आप कर लें राउंड बॉक्स, यानी कि गोल, राउंड बॉक्स है ना, तो ये राउंड जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, शेप है, ये बॉक्स की हमें शक्ल बता रहा है। आप या फिर आप कह लें, उसके बाद आप कह, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वेयर शेप, ठीक है, ये स्क्वेयर शेप बोर्ड, कि बोर्ड की स्क्वेयर शेप है, तो ये हमें बोर्ड जो नाउन है उसकी हमें शेप बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप। एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, ये बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है। ओरिजिन यानी बेसिकली ये कौन सी जगह की है, जगह के बारे में बताया। जैसे कि आप कर लें लाहौरी खुस्सा, अब लाहौरी खुस्से बड़े फेमस होते हैं, तो अब जो खुस्सा है ना, लाहौरी खुस्सा, अब वर्ड लग रहा है उसके साथ, खुस्से के साथ, खुस्सा एक नाउन है, एक चीज़ है, तो उसके साथ हम लगा रहे हैं वर्ड लाहौरी। तो अब लाहौरी हमें ये पता चल रहा है कि ये लाहौर के, ठीक है, खुस्से हैं, ठीक है, लाहौरी खुस्से। उसके बाद आप कर लें जैसे हम कर लें कि चाइना का कोई चीज़ है, जैसे आप कर लें कि मशीन, कोई भी वॉशिंग मशीन, ठीक है, बेसिकली जो वॉशिंग मशीन है मेड इन चाइना या फ्रॉम चाइना, तो मतलब वो बताया जा रहा है कि ये जो वॉशिंग मशीन है ये चाइना से बनी है, ये चाइना की, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये ओरिजिन बताते हैं हमें बेसिकली कि ये चीज़ें कहाँ से हैं, इनकी जगह से, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। अब एक्टिविटी करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव्स, रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कलर, कलर जैसे पिंक, ब्लू, पर्पल, बहुत सारे हो सकते हैं। क्वालिटी, सॉफ्ट, काइंड, जनरस, ठीक है। क्वांटिटी जैसे फोर, मच, लेस, मोर। साइज, लार्ज, टाइनी, स्लिम, फैट, ठीक है। शेप में आप कर लें ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगुलर, राउंड। ओरिजिन पाकिस्तानी, पंजाबी, कैनेडियन, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद आप कर सकते हैं इंडियन, ठीक है। तो ये ओरिजिन आ गए। ओके, अब बच्चों ने हमें नीचे एक्टिविटी दी है, थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। उन्होंने कहा कि आप इसके अलावा और एडजेक्टिव्स का सोचें और इन बॉक्सेस को आपने क्या करना है, फिल करना है। अब कलर्स देखें, बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं, जैसे कि हम कलर कर लें, रेड कलर कर लें, येलो कर लें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेड, RED, रेड, येलो, YELLOW, जैसे रेड शर्ट, येलो बूट्स, ठीक है। क्वालिटी में, जैसे क्वालिटी बच्चों होती है किसी की खूबी, ठीक है, जैसे कि हम कर सकते हैं जेनरस, यानी कि बहुत सहाबत वाली, सही हैं, जेनरस। और लविंग, ठीक है, प्यार करने वाले, ठीक है। साइज में आप कर लें जैसे कि वाइड, या आप ब्रॉड कर लें, ठीक है, BROAD, ब्रॉड। और थिन, पतला सा होगा, स्टिकी सा, वो
साइज़ बता रहा है। क्वांटिटी में जैसे आप कर लें बच्चों, लेस कम है, मोर ज़्यादा, ठीक है, 2 3 ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन में जैसे आप कर सकते हैं चाइना, यूएसए, ठीक है, ये बता सकते हैं कि चाइना के यूएसए की ये चीज़, ठीक है। शेप्स में बच्चों आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे राउंड, ROUND राउंड, ओवल। ओवल आपको पता है कैसी शेप होती है, वो जो एग की शेप नहीं होती उस टाइप का ओवल होता है। सर्कल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ी है एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की 6 टाइप्स, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप एंड ओरिजिन। ओके, चलें बच्चों, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर। ओके, फिट हो गया ये, हाँ। अच्छा, इसमें अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कह रहे क्या है। Rewrite the given sentences with correct capitalization in the given space. Remember to capitalize the initial letter of each sentence and the initial letter of a proper noun. अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इनको सही जो कैपिटलाइजेशन होती है उसके साथ आपने लिखना है, दोबारा से रीराइट करना है, और आपने याद रखना है कि जो इनिशियल लेटर, जो सबसे पहला लेटर होता है ना सेंटेंस में, सबसे फर्स्ट लेटर, उसको आपने कैपिटलाइज करना है, यानी बड़ा लिखना है, बड़ी वर्डिंग में कैपिटलाइज लिखना है, और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है, इनिशियल लेटर होता है, वो भी कैपिटलाइज होता है। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन होती है जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, और प्रॉपर नाउन्स के जो होते हैं उनको भी कैपिटल लिखते हैं। अब हम लिखेंगे, आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। जैसे देखें, अब पेशावर, पेशावर जो है ये उनने छोटा लिखा हुआ है, छोटा पी है, इसको हमने बड़ा कैपिटल लिखना है क्योंकि पेशावर प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पेशावर, PESHAWAR, पेशावर। लाहौर, लाहौर का भी एल हम बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। कोयटा, कोयटा का भी क्यू कर लेंगे कैपिटल क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। एंड हम इसी तरह लिखेंगे। कराची का के हम कैपिटल कर लेंगे क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ, अब आगे स्पेस कम है इसलिए मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ आपने पूरा लिखना है, ठीक है। सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का भी मैं पी को कैपिटल कर लूँगी क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का तो आपको पता है ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का वो कैपिटल नहीं है, हमने सबसे पहले उसको कैपिटल करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। टी को हमने इधर कैपिटल कर लिया। द टीचर, ओके, आस्क्ड दानिश। अब दानिश देखिए प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नेम है, तो दानिश का हम डी कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। दानिश टू रीड द लेसन, ठीक है, द लेसन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मानो इज अ नॉटी कैट। अब मानो देखिए प्रॉपर नाउन भी है और साथ से ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी है, इनिशियल लेटर भी है, तो मानो का एम हम कर लेंगे कैपिटल, MANO, मानो इज अ नॉटी कैट, नॉटी कैट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है W वो स्मॉल है, हम इसको कैपिटल करेंगे तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट गो टू, इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है तो इस्लामाबाद का आई हम कैपिटल कर लेंगे, इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, फ्राइडे प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर डे का नेम है तो इसका हम F कैपिटल कर देंगे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, आसिफ लिव्स इन गिलगित। अब देखिए इसका फर्स्ट जो लेटर है सेंटेंस का ए वो स्मॉल है और दूसरा ये जो आसिफ वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए दोनों वजह से हम इसको कैपिटल कर लेंगे ए को। आसिफ लिव्स इन गिलगित। अब गिलगित जो है एक प्रॉपर जगह का नेम है तो इसको हम कैपिटल कर लेंगे, ठीक है, GILGIT गिलगित, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने कैपिटलाइजेशन
कंप्लीट कर लिए। ओके, कैपिटलाइजेशन की बच्चों आपको समझ आ गया। अब हम आगे आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में बच्चों लर्निंग टू राइट में हमारे आ रहा है रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। तो मल्टी सिलेबल वर्ड्स आपको बच्चों पता है मल्टी सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं, जो जिनमें वन से ज़्यादा मतलब मोर देन वन साउंड्स होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सिलेबल। ठीक है बच्चों, अ वर्ड रीड में देखें, अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड मल्टी सिलेबल वर्ड। एग्जाम्पल पॉकेट, पास्ता, बनाना, आफ्टरनून। कि जो भी वर्ड जो एक सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल्स को कैरी कर रहा हो उसको हम मल्टी सिलेबल कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। कंपेनियंस, देखिए 1 2 3, तो ये मल्टी सिलेबल हो गया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर 3 हैं इसमें, तो ये मल्टी सिलेबल हो गया। बैलून 2 हैं, तो मल्टी सिलेबल है ये। रेनबो, रेनबो 1 2। क्लासरूम, क्लासरूम 1 2। एलिफेंट, एलिफेंट 1 2 3। टीचर 1 2। सिस्टर, सिस्टर 1 2। लीडरशिप, लीडरशिप 1 2 3। अब ओपोनेंट, ओपोनेंट 1 2 3, तो ये मल्टी सिलेबल है। ठीक है, अब बच्चों नीचे उनने हमें कहा है राइट 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन योर नोटबुक, पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। आपने क्या करना है, मल्टी सिलेबल वर्ड्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, और उनमें आपने क्या करना है कि पुट करना है डॉट, ताकि उनके सिलेबल्स का पता चले कि इसके इतने सिलेबल्स हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कुछ वर्ड्स, जो कि जैसे कि डेंजरस हो गया, तो इसमें कितने सिलेबल्स आ जाएंगे, 3। कैसे, डेंजरस, डेंजरस। तो आपने किस तरह लिखना है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे डेंजरस वर्ड है ना, DANGEROUS, आपने इसको लिखना है मल्टी सिलेबल वर्ड्स में। जैसे आप लिखेंगे DAN, डैन, ठीक है, जर्स, GEROUS, तो आपने इस तरह इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कोई भी आप 8 मल्टी सिलेबल वर्ड्स लिखने हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कर लें हैबिट को कर लें, हैबिट, हैबिट। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट को कर लें तो प्रेसिडेंट, 3 सिलेबल्स आ जाते हैं। तो ये आपने 8 करने, ये आपकी होम एक्टिविटी है। ओके बच्चों, तो राइटिंग में भी हमारा ये लर्निंग टू राइट में सिलेबल्स का पोर्शन हो गया। अब आप आगे आ जाएं पेज 12 पर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों है ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। रिप्लेस ईच अंडरलाइंड फ्रेज विद एन अदर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया एंड री राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि हर जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए ना उनके अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स, ठीक है, और फ्रेजेस, आपने उन अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस को चेंज करना है दूसरे वर्ड से, ये जो ऊपर उन्हें हमें वर्ड बैंक में दिए हुए, और आपने वही चूज़ करने जो कि सेम मीनिंग में हो, सेम उसमें हो। ये नहीं कि यहाँ पर सिमिलर है तो आप इधर अल्लाह लिखते हैं, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर है तो आप इधर कॉस्टली, नहीं, जिसका जो मतलब सेम आ रहा है वही लिखना है। ठीक है, और फिर उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है। जैसे सबसे पहले इधर है हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, कि उसके अंकल चचा का घर फैसल के घर का जैसा है। अब सिमिलर में देखें लाइक, लाइक का मतलब होता है सेम, ठीक है, सिबलिंग्स बहन भाइयों को कहते हैं, कॉस्टली महंगा, और अल्लाह अल्लाह ताला, तो लाइक यहाँ पर हम लाइक लिख लेंगे। आपने नोटबुक पे री राइट करना है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ इधर आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ। हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक टू फैसल्स। अच्छा, नेक्स्ट है आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने बहन भाई से प्यार करता हूँ। तो सिबलिंग्स का मतलब भी बहन भाई ही होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई लव माई सिबलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस, कि उसने वो कपड़े खरीद लाई जो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो वेरी हाई इन प्राइस महंगे को कहते हैं। कॉस्टली का भी मतलब बच्चों महंगा ही होता है। ठीक है, तो आपने लिखना है ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी कॉस्टली। ही हु मेड द वर्ल्ड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो जिसने दुनिया को बनाया वो हर चीज़ को बनाने वाला है। तो कौन है वो? अल्लाह ताला। तो आपने लिखना है इधर अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, समझ आ गई? या आपने अपनी नोटबुक पे पूरे लिखने हैं, ठीक है, री राइट करने। ओके, अच्छा,
अब बच्चों इधर क्रिएटिव राइटिंग में आप आ जाएं। यहाँ पर है राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक, लुक एट द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। अच्छा, उनने हमें एक माइंड मैप दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि आपने पैराग्राफ लिखना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपनी नोटबुक पर, और ये जो हमने आपको माइंड मैप दिया ये आपको हेल्प करेगा। जैसे उनने हमें बताया हुआ है कि हम लिख सकते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस के, वो कहाँ पैदा हुए और कौन सी जगह पर, उनकी डेट ऑफ डेथ यानी कि वसाल का हम लिख सकते हैं कि कब उनको उनका वसाल हुआ, अचीवमेंट, फैमिली के बारे में, कैरियर और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। इसका मैं एक आपको आइडिया दे लेती हूँ, लेकिन आपने ये अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। तो ये आप सुन लें एक अच्छे से, ताकि मैं आपको समझा दूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि लिखना कैसी है, ठीक है। ये आपकी होम एक्टिविटी है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज born at मक्का. His father had died before he was born. He was brought up by his grandfather and uncle. अब इधर हमने उनकी फैमिली के बारे में बताया, और उससे पहले हमने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं। वो मक्का में पैदा हुए, यानी उनकी डेट हमने बताई कि वो कहाँ पर पैदा हुए। उनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, और उनको उनके चचा और दादा अब्बू ने उनको पाला पोसा है, ठीक है। तो ये हमने उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बता दिया और फैमिली के बारे में। ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैन काइंड, ठीक है। ही वॉज वेरी काइंड, हम्बल, जेनरस, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ये हम उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही बिगेन टू प्रीच इस्लाम, ये अचीवमेंट उनकी एक, उनको नबूवत का वो कुछ मिला था, उन्होंने इस्लाम को फैलाया था। फर्स्ट पीपल अपोज्ड हिम बट देन एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एंड, पहले लोगों ने उनके मुखालिफ हुए लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे व्हेन ही वाज 63, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ जब वो 63 साल के थे। तो हमने डेथ के बारे में बता दिया। इसमें हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फैमिली, कैरियर, अचीवमेंट, डेट ऑफ डेथ और बर्थ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ, आप सुन लें, और इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज born at Makkah. His father had died before he was born. He was brought up by his grandfather and uncle. He is a blessing for mankind. He was very kind, humble, generous, honest, and truthful. He began to preach Islam. First people opposed him, but they accepted Islam at the end. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away when he was 63. ओके बच्चों, तो क्रिएटिव राइटिंग में ये पैराग्राफ की राइटिंग भी हमने कर ली। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ये आपने घर में लाजमी करनी है। एक ये भी आपने राइट करना और ये भी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर को, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।